नमस्कार। आइए बात करते हैं सबसे पहले इनकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली ज्ञान की उंगली, बुद्धि की उंगली, ग्रहण शक्ति की उंगली, भाषा शैली की उंगली, यारदाश्त की उंगली, व्यवहार की उंगली, कुल मिलाकर सभी चीज़ों के अंतर्गत यहाँ इस समय पूरे के पूरे मानक अच्छे प्रकार से इस उंगली पर बने हुए हैं। यानी आप इनका चाहें तो कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सही सलाह दे करके आपको सही रास्ता बताने के अंदर सामर्थ्य है। अब बात करता हूँ मैं सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली यश के लिए, मान सम्मान के लिए जानी जाती है। यदि इस उंगली को देखता हूँ तो कुल मिलाकर के ये वो उंगली है जो बताती है कि यहाँ पर किसी भी प्रकार से कोई भी बदनामी के योग यहाँ पर नहीं है, किसी प्रकार से अपनी सम्मान को ये खोने वाली नहीं है। साथ ही साथ अपने चाल चलन के अनुसार इनको दुनिया सम्मान ही देती होगी, इस प्रकार की उंगली इनके पास है। अब बात करता हूँ इसके बाद में मैं सीधा शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली और थोड़ा सा टर्न लेकर के जब चले तो थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए आपको। शनि की ढैया, शनि की साढ़े साती का विशेष सोर्स है, क्योंकि कुंडली का शनि जो है वो कुल मिलाकर कहता है कि मेरी पूजा पाठ अगर आप करोगे तो आपको मैं पूरा का पूरा फल देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन उस दशाओं में जो इनकी जन्मपत्री की शनि की ढैया साढ़े साती है उसके अनुसार इन्हें शनि की पूजा जरूर करनी चाहिए। इस बात को बताने वाली ये शनि की उंगली। अब बात करते हैं बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली से देखा जाता है संतान सुख, देखा जाता है ईश्वर की आस्था, और देखा जाता है साथ ही साथ यहाँ पर पति के साथ संबंध। कुल मिलाकर सभी स्थितियों में इनकी तरफ से किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। संतान का सुख भी है, पति के साथ अपना सम्मान अपने आप बना करके रखने वाली भी है। यानी अपनी तरफ से कोई तू-तुम्हें का सवाल इनकी तरफ से नहीं है। अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं सीधा आपके पर्व की, जिसको बोलते हैं बुध का पर्व। बुध के पर्व के बारे में लोग बहुत इस बात से कह देते हैं कि जी बुध पर्वत पर तो एक भी रेखा खड़ी हुई नहीं है। रेखा एक भी मत खड़ी हो उसकी कोई चिंता नहीं है। सवाल ये है कि बुध पर्वत पर क्या कोई खराब इंडिकेशंस हैं, क्या किसी प्रकार के अशुभ चिन्ह हैं? कोई अशुभ चिन्ह इनके बुध पर्वत पर नहीं है। इसका मतलब ज़्यादा अच्छा ये इंडिकेशंस होता है कि अशुभ चिन्ह ना हो, पर्वत सम हो, तो निश्चित रूप से इनके भाग्य से निरंतर जहाँ रहें वहाँ पर धन के आगमन आते रहें। तो ये बहुत अच्छी स्थिति है और ये संतान सुख के लिए भी अच्छी मानी जाती है। अब बात करता हूँ मैं सूर्य के पर्व के बारे में। बहुत ज़्यादा यात्राएं नहीं हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पर किसी प्रकार की भागदौड़ नहीं है। कुल मिलाकर के सामान्य सा जो सम्मान होता है वो आपके पास में यहाँ पर बना हुआ है। तो इस प्रकार की स्थितियों को, ये बिखराव वाली रेखाएं, बिखराव जैसा ही व्यक्ति का सम्मान होता है। यानी सम्मान सिर्फ उतना जितने लोग इनको जानते हैं। अब बात करता हूँ यहाँ पर आपके एक और इंडिकेशंस वाली रेखाओं की। इसको बोलते हैं शनि पर्व। और शनि पर्व पर दो रेखाएं यदि खड़ी हो जाएं तो वही अपने आप में इतनी अच्छी होती हैं जो व्यक्ति को बुढ़ापे तक धन बना के रखती हैं। यदि इनके पास ये चारों रेखा जीवन भर खड़ी रही तो इसमें कोई भी शक नहीं होगा कि ये वो रेखाएं हैं जो इनको जीवन में करोड़ों रुपए तक, जितनी ये गहरी होती जाएंगी उतनी इनके पास संपत्ति की मजबूती चलती चली जाएगी। वर्तमान में सामान्य रूप से ये यहाँ पर मौजूद है। अब बात हो गई यहाँ पर इनके बृहस्पति के पर्व की। बृहस्पति का पर्व और बृहस्पति का पर्व भी उसी प्रकार से सामान्य स्थिति से इनका बृहस्पति का पर्व निकला। और साथ ही साथ एक रेखा मंगल पर्व से यहाँ इस तरीके से भी गई। यानी कुल मिलाकर के ये इस प्रकार का संकेत है कि बृहस्पति पर्व जब देखे सूर्य पर्व की तरफ तो सूर्य कारक होता है। मैंने बहुत सारे हाथों में बताया है कि संतान का कारक भी होता है। यानी बृहस्पति और सूर्य का इन्वॉल्वमेंट संतान से बहुत बड़ा सुख देता है। तो इस प्रकार की रेखा, साथ ही साथ दो रेखाएं निकल करके शनि पर्व को देखें, यानी संतान से भी आपको लाभ मिले, सुख मिले, और साथ ही साथ पति का भी आपको सहयोग मिलता रहे। तो कुल मिलाकर ऐसी स्थिति को बृहस्पति पर्व भी अच्छी रेखाओं के साथ, अच्छे पर्वतों के साथ मौजूद है। अब बात करते हैं हृदय रेखा की। हृदय रेखा और इनकी हृदय रेखा को कई प्रकार से छोटे छोटे यहाँ पर कट लगे हुए हैं। यानी इनके मन के अंदर कुछ ना कुछ पीड़ा को लगातार इनकी हृदय रेखा दिखला रही है। इनके मन के अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई अशांति है, किसी न किसी परिवार के व्यक्तियों के द्वारा।
यानी जब ये हृदय रेखा होती है, हृदयांगिनी रेखा, यानी संतान से कह सकते हैं, पति से कह सकते हैं, सास ससुर से कह सकते हैं, जो घर के माहौल में रहते थे उनकी वजह से कहीं से कहीं इनके मन के अंदर पीड़ा, थोड़ा बहुत कभी कभी रोग भी लगातार चलते रहते हैं। तो ऐसी इनकी रेखा यहाँ पर दिखलाई पड़ती है, हृदय रेखा। अब बात करता हूँ मैं इसके बाद इनके मंगल पर्व की। मंगल पर्व यहाँ पर कोई ज़्यादा, प्रथम पर्व पर किसी प्रकार की कोई ज़्यादा कर्म रेखा नहीं है। कर्म रेखा यानी कि कुल मिलाकर के नौकरी वाले लोगों के अंदर बैठती हैं, घर की महिलाएं तो सिर्फ घर का काम मिलती करती हैं, उस प्रकार से यहाँ पर दिखलाने वाला ये मंगल पर्व सामान्य रूप से इनका है। कर्म करने वाली हैं, लेकिन वो कर्म जो नौकरी वाला वो यहाँ पर नहीं है। बात करता हूँ इनकी बुद्धि रेखा के। बुद्धि रेखा और यहाँ जाकर आखिर में बहुत छोटे रूप से एक वी का ट्रायंगल बनाए। वी का ट्रायंगल जब छोटा सा बनता है किसी भी रेखा के आखिर में, वो सबसे शुद्ध और सुंदर कहा जाता है। किसी भी रेखा के अंत में जाकर के जब वी का चिन्ह बने तो इसका मतलब होता है उसकी बुद्धि, यानी उसके मुख से जो निकल जाए वो सत्य हो जाए, ऐसा इसको बोला जाता है और ऐसा होता भी है। यानी बुद्धि का बहुत अच्छा इनके पास उपयोग है, इनका उपयोग करें और इनसे सलाह लें तो आपको फ़ायदा मिलेगा। द्वितीय मंगल पर्वत झगड़ों के लिए, झंझट के लिए, मुकदमों के लिए जाना जाता है। कुल मिलाकर के यहाँ पर बुद्धि, यहाँ पर इनका जो पर्वत है ये बताता है कि इनको किसी भी प्रकार का कोई भी मुकदमे का सामना, झगड़े झंझट का सामना नहीं है। अब बात करते हैं इसके बाद में आपकी सीधा व्यापारिक रेखा के। कोई व्यापारिक रेखा हाथ के अंदर नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई व्यापारिक रेखा नहीं। ये छोटी छोटी सी रेखाएं ये सिर्फ और सिर्फ मानसिक चिंता के लिए और थोड़े थोड़े रोगों के लिए जानी जाती है। वो भी कोई गहरे नहीं है, छोटी मोटी सी चुटक भर की रेखा यहाँ पर मौजूद मिल रही है। तो इनका ये व्यापारिक है। अब देखिए इनकी भाग्य रेखा बहुत इम्पोर्टेंट है। इनके हाथ के अंदर इनकी भाग्य रेखा, ये भाग्य रेखा और यहाँ से चली और इस प्रकार से चली गई। यानी इनके उम्र में यदि देखता हूँ तो लगभग 44 से 45वें वर्ष में ये भाग्य रेखा बहुत ज़्यादा ऊर्जित हिसाब से है। इससे पहले भी इनके हिसाब से भाग्य रेखाएं लगातार इनके जीवन में चलती रही हैं। यानी इनके जीवन में जिस व्यक्ति के पास ये हैं, यानी आपके पास, अपने पति के पास, वहाँ पर इनके भाग्य से उस व्यक्ति का चूल्हा जलता है। ऐसी ज़बरदस्त रेखा इनके हाथ में है। यानी ये वो महिला है, यदि जिस घर में रहे उस घर में उसका उजाला ही उजाला का प्रकाश कर दे। अपने पीहर में रहे तो वहाँ तरक्की उन्नति, अपने पति के पास रहे तो वहाँ इसके भाग्य से पति का बढ़ोतरी होती है, तरक्की होती है। अगर आप इसको छोड़ करके देख लीजिए 4-6 महीने, आपको पता लग जाएगा कि या जो इनके पति छोड़ के देखें उनको पता लग जाएगा कि ये कितनी हमारे साथ भाग्यशाली थी। इसके बाद तो हम सड़क पर आ गए। तो ये इस प्रकार की इनकी भाग्य रेखा बहुत ही उन्नत तरीके से है। तो ये वो रेखाएं हैं। ये माइनर राहु रेखाएं हैं। ये क्या है? कुछ भी नहीं है। ये छुटक भर की वो रेखाएं हैं, कोई पक्की रेखा नहीं है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे अप डाउन का सामना कराती हैं, इसको कह देते हैं। तो ये इस तरह की रेखा है। अब बात करता हूँ इनके पास आप इनकी सीधा मंगल रेखा की। ये मंगल रेखा और इनके जीवन में इसने 40 वर्ष तक इनका सहयोग किया। यानी 40 वर्ष तक सभी प्रकार से कोई भी विपदा आई उसको संभालने के लिए ये रेखा इनके पास है। शुक्र पर्व को देखिए, बहुत ही सुंदर तरीके से इनका शुक्र पर्व, यानी कि कुल मिलाकर के यहाँ पर यदि मैं देखता हूँ तो बिल्कुल निश्चित रूप से यहाँ देखें तो ये बहुत ही सुंदर स्वरूप के साथ में यहाँ पर शुक्र पर्व, यानी संसाधन जो हैं इनके पास सामान्य रूप से सभी संसाधन मौजूद है। संतान रेखाओं को देखिएगा, इनके हाथ से कम 5 रेखा संतान की दिखती है। आज के ज़माने में क्या हो गया है, 3 गर्भ गिरा देते हैं, 2 संतान रखते हैं। ऐसा हो जाता है या हो सकता है संतान ही उत्पन्न नहीं करते तो संतान के बाद रुक जाते हैं। कुल मिलाकर इनके हाथ से 5 संतान का योग। अब बात करता हूँ इनके बाद इनकी आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा को देखिएगा, और ये आयु रेखा वो रेखा है जो बताती है इनकी, जाकर नीचे मणिबंध तक चली जाए तो ये वो रेखा है जो बता रही है कि इनके पास लगभग 78 वर्ष की आयु रेखा भी है। यहाँ पर ये जो दूसरी रेखा अंदर की तरफ से शुक्र पर्व से चलती हैं, इसको बोलते हैं भाइयों से सुख सहयोग प्राप्त करना। तो ये इस तरीके की रेखाएं इनके हाथ की सभी रेखाओं पर्वतों के बारे में मैंने पढ़ा। अब मैं आपके इनके सवाल का जवाब देता हूँ। इनके हिसाब से क्या हम प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं? निश्चित इनका इतना बेहतरीन मंगल पर्व है, इनकी बेहतरीन बुद्धि रेखा है,
इनके नाम से ज़मीन खरीदेंगे तो निश्चित रूप से बढ़ेगी, इसमें कोई भी शक नहीं है। क्या कोई डाइवोर्स, कहीं से कहीं तक कोशिश भी कर लीजिए, डाइवोर्स का कोई प्रयास, कोई सवाल ही पैदा, इनके जीवन में डाइवोर्स नहीं है। थोड़ा सा चंद्र पर्वत से एक रेखा थी, ये थोड़ा इनको मानसिक चिंता को काफ़ी दे रही है, तो ये यहाँ चंद्र पर्वत भूल गया था, ये मानसिक चिंता है इनके अंदर, कोई ना कोई बुरी रेखा नहीं बताया था। आपने पूछा ये 10 करोड़ 100 करोड़ कितने तक पहुँच सकती हैं। देखिए इनके हाथ की जो एज है इनकी 39 है, और मुझे इतने आगे तक किसी को बढ़ा चढ़ाकर बताने का शौक़ नहीं है, यदि मुझे कोई ज़्यादा मजबूती दिखलाई पड़ती। मैंने जो इनके शनि पर्व के नीचे 4 रेखा बताई थी, वो जितनी गहरी होती जाएंगी उतनी ये करोड़ों में बढ़ती जाएंगी। इनकी भाग्य रेखा एकमात्र बताने वाली है कि हाँ ये करोड़ों में जाएंगी। आपने पूछा इनके 2 संतान हैं और कैसा रहेगा उनका फ्यूचर। दोनों बच्चों की जन्मपत्री भेज दीजिए, उसके हिसाब से सवाल भेज दीजिए, उनकी डेट ऑफ बर्थ टाइम पहले भेज दीजिएगा। अगर जन्मपत्री बनवाना चाहते हैं तो जन्मपत्री के सालों को खोल देंगे कि क्या क्या उनके जीवन में होगा, और यदि दिखवाना चाहते हैं तो आप दिखवा सकते हैं, तो बच्चों की जन्मपत्री से पता लगेगा उनका भविष्य। आपने कहा इनके नाम से क्या मैं कोई पोल्ट्री फार्म खोल दूँ, बॉयलर। इनके नाम से देखिए मैंने बताया इनका शनि जो है ना, उसमें अगर आपने कहीं मीट मांस का इन्वॉल्वमेंट कर दिया इनकी फर्म के नाम से, तो समझ लीजिए वो फर्म तो डूबेगी ही डूबेगी, साथ ही साथ इनको भी कोई बहुत बड़ा दोष लग जाएगा। तो कृपया करके यदि आप ब्रॉयलर, मैं तो सही समझ रहा हूँ, तो वो मीट मांस मुर्गे वाला वो उसका काम ना करें। हाँ, आप यदि करना चाहते हैं, शुक्र पर्व इनका ठीक ठाक है, आप पोल्ट्री फार्म इनके नाम से खोल सकते हैं और वो चलेगा भी। तो ये सब मैंने बताया। इनको क्या रत्न पहनना चाहिए जो इनके पास धन दान इनके पास बढ़ता रहे, इसके लिए आप फायर ओपल इनको पहना सकते हैं इस उंगली के अंदर। यदि आपको मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो आप मुझसे संबंध कर सकते हैं, मैं बनवाकर इनके स्थान तक पहुंचा सकता हूं। पूजा में कहिए सिर्फ और सिर्फ देवी कवच पढ़ें, सब कुछ मिल जाएगा जीवन का। तो कुल मिलाकर बस यही जो करें जीवन में सुख प्राप्त करें, यही मेरी शुभकामनाएँ। नमस्कार।